हमारे पास ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c। हमें पता है कि इसके कितने रूट होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। लेट कर लेते हैं, एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है हमारे पास, बीटा है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b अपॉन में a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, c अपॉन में a। तो अभी मान लीजिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी गई है, 2x² + 5x + 3 = 0। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछता बताओ सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, तो हम बता सकते हैं किसके इक्वल होगा, -5 अपॉन में 2। और अल्फ़ा इंटू बीटा कोई पूछे तो कितना होगा, 3 अपॉन में 2। लेकिन कोई भी आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन जनरली कैसे पूछा जाता है बताओ, 1 अपॉन अल्फ़ा + 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल होगा, ये बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमें पता 1 अपॉन अल्फ़ा + 1 अपॉन बीटा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता किसके इक्वल है, -5 अपॉन 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 3 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन अल्फ़ा + 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -5 अपॉन 3। तो किसके इक्वल आ जाएगा, -5 अपॉन 3। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लेता एग्जामिनर 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर + 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, बताइए ये किसके इक्वल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -5/2 का स्क्वायर, -2 टाइम अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25/4 -2 से 2 कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय 9/4। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13/9। तो ये किसका आंसर है, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि मुझे सम ऑफ रूट्स बता दो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो, वो थोड़ा क्या करेगा, घुमाएगा क्वेश्चन को। जैसे 1 अपॉन अल्फ़ा + 1 अपॉन बीटा आपसे पूछ लिया, या 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर आपसे पूछ लिया। तो ऐसे ही आप चाहे तो अब आप ट्राई कर सकते हैं कि हम मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब अपॉन में बीटा क्यूब, ये किसके इक्वल होगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा का क्यूब। तो ऊपर को अगर हम सोल्व करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब -3 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा का क्यूब। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं और आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, एक बार 2 बार नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू।